नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अब गर्मी होती है तो दामाद आया हुआ था। जब दामाद आया हुआ था तो सास बोलती है कि दामाद जी, एक कूलर है जो कि छोटा सा रहता है, तुम इस कूलर मतलब इस कमरे में सो जाओ और इधर पर कूलर में लगा देती हूँ और इधर पर मैं छत पे सो जाऊँगी और जो तुम्हारी मतलब मेरी बेटी जो है वो कमरे में सो जाएगी। कुछ इस प्रकार की बात होती है। अब इधर दोस्तों दामाद अपनी सास के घर इसलिए आया था क्योंकि उसकी जो बीबी है वो रूठ के मायके चली गई थी, तो दामाद उसको मनाने आया था। अब दोस्तों इस प्रकार से सोते हैं। जब सोते हैं तो दामाद रात में पानी पीने के लिए उठता है। तो दोस्तों जब वो पानी पीने के लिए उठता है, पानी पी के जब निकलता है तो वहीं बगल में रूम रहता है। वहाँ पर जो है उसकी बीबी सो रही थी। अब वो सोचता है कि यार बीबी इधर सो रही है और जो है मेरी सास तो छत पे है। अब इधर पर दोस्तों उसकी गलती हो जाती है और वो एकदम अंधेरा था दोस्तों, कुछ दिख नहीं रहा था और दामाद का इधर पर क्या है मूड बन जाता है। जब मूड बन जाता है तो उसी कमरे में जाता है और जो भाई महिला वहाँ पर सो रही थी वो अपनी बीवी उसको समझ रहा था, उसी पलंग पर सो जाता है और वो छेड़खानी करने लगता है। जब छेड़खानी करता है तो उधर से आवाज़ आती है, अरे दामाद जी आप ये क्या कर रहे हो। अब जैसे ये बात वो सुनता है दामाद, तो दामाद भाई एकदम से मतलब उसको सोचता है कि ये क्या हो गया। वो समझ रहा था उसकी बीवी है। और उधर पर जो सास थी जिसका नाम सुशीला होता है वो बोलती है कि तुम्हारी जो बीवी है मेरी बेटी तो छत पर सो रही है। लेकिन इधर दोस्तों कुछ ऐसा होता है, दामाद को काफ़ी मज़ा आता है और उधर उसकी सास को भी मज़ा आता है और दोनों जो है भाई उसी पलंग पर समय बिताते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या होता है और ये जो जो इसकी सास है वो चाहती क्या थी इससे, ये पूरी घटना में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस घटना को या इस कहानी को हम विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश मेरठ से। मेरठ के पास में गाँव है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों एक सुशीला नाम की जो है महिला रहा करती थी। अब सुशीला के बारे में बता दूं दोस्तों, उसके पति करीब 6 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। अब जब एक्सपायर हो जाते हैं तो छोटी मोटी खेती रहती जिससे कि वो अपना घर चलाती थी। अब दोस्तों उसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है रजनी। रजनी धीरे धीरे बड़ी होती है। अब इधर वो सोचती है कि बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई है, अब इसकी शादी कर देना चाहिए, क्योंकि अब सुशीला को पता है कि मैं अकेली हूँ, अगर कल के दिन जो है मुझे कुछ हो गया मान लो तो ये रजनी का मेरी बेटी का क्या होगा। हालांकि अभी सुशीला जो सास थी उसकी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा अभी उसकी उम्र भी नहीं थी, क्योंकि पहले के ज़माने में दोस्तों पता है गाँव में और भी कम उम्र में शादी हो जाती है। तो इधर पर उसकी जो रजनी बेटी होती है उसकी उम्र के बारे में बात करूँ तो करीब उसकी उम्र 20 साल की हो गई थी। अभी ये लड़का देखना चालू कर रही है। जब लड़का देखती है तो पास ही गाँव में एक लड़का मिल जाता है इसको, और वो लड़का जो है दिल्ली में रह के काम किया करता था, एक फैक्ट्री में काम करता था। अब बातचीत होती है, तय हो जाती है बातचीत, बढ़िया से अपनी बेटी रजनी की शादी वो कर देती है। अब उसकी बेटी दिल्ली चली जाती है। अब दिल्ली चली जाती है तो इधर सास अकेली रहती है। जब सास अकेली रहती है तो भाई मेहनत मजदूरी जो है कुछ एक दो लोगों को रखती है खेत में काम कराने के लिए, उनसे काम करवाती थी और उसको गुजारा चल जाता था। अब अकेली तो थी, कितना खर्चा मतलब कितना खर्चा होगा उसका। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छे से खर्चा नहीं चलता था, लेकिन उसका अकेले का चल जाता था। अब इस प्रकार से उसका काम चलता रहता है। अब करीब 2 साल हो जाते हैं दोस्तों उसकी बेटी को शादी हुए और दिल्ली शिफ्ट हुए। अब 2 साल में अभी तक हालांकि इन दोनों का बच्चा वगैरह नहीं हुआ था। अब आए दिन की दोस्तों नोकझोंक वैसे भी मियाँ बीवी में होती रहती है, तो ऐसी लड़ाई वगैरह मियाँ बीवी में होती रहती है। और एक दिन ऐसा होता है कि भाई इसकी जो बेटी होती है रजनी, वो लड़कर वापस दिल्ली से अपने उत्तर प्रदेश मेरठ में आ जाती है, मायके आ जाती है। तो जब मायके में आती है तो सुशीला जो उसकी माँ होती पूछती है कि बेटा तू क्यों आ गई लड़ झगड़ कर। तो उसकी बेटी रजनी बोलती है कि वो जो है ऐसा है, मुझे समय नहीं देते हैं, वो दिन भर काम काम लगे रहते हैं और मेरी कोई बात नहीं सुनते। जो भी भाई छोटी मोटी जो शिकायतें होती हैं वो अपनी माँ को बताती है। और ये छोटी मोटी चीज़ें दोस्तों वैसे भी मियाँ बीवी में पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं। अब ऐसा होता है तो इधर जो उसकी माँ होती रजनी की माँ अपने दामाद को फ़ोन लगाती है, बेटा ऐसी सी बात है, क्यों तुम लोग लड़ते हो। तो उधर से भी दामाद बोलता है कि तुम्हारी बेटी ऐसी करती है, वैसा है, ऐसा करती है, मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी कोई बात नहीं मानती है, अपनी अपनी चलाती है। तो दुनिया भर के जो भी हैं भाई ये बातें करते हैं। तो इधर उसकी सास बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ और अपनी बीवी को लेके जाओ, अपनी पत्नी को लेके जाओ और मेरी बेटी को लेके जाओ, मैं तुम दोनों को जो अच्छे समझा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और आज के बाद ऐसी कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार से बातें होती है। जब कुछ इस प्रकार से बातें होती है तो दामाद बोलता है कि ठीक है मैं अगले हफ्ते आता हूँ, छुट्टी लेना पड़ेगी मुझको। अब छुट्टी लेके दोस्तों ये उत्तर प्रदेश मेरठ आता है, अपने मतलब बोले तो ससुराल आता है अपनी बीवी को लेने रजनी को।
तो रजनी से काफ़ी खफा खफा रहती है सुशीला, इन दोनों के बीच वही सुलह कराती है, समझाइश करवाती है, सुलह कराती है। तो ये दोनों मान जाते हैं, लेकिन रजनी का फिर भी मूड थोड़ा सा ख़राब था। दामन सीधा साधा होता है, अच्छा होता है, दामन मान जाता है, बोलते ठीक है आपसे जो है हम कोशिश करेंगे लड़ाई ना करें। तो ये हर कहीं दोस्तों घर घर की वैसे तो कहानी है। अब लेकिन ये दोस्तों था गर्मी का मौसम। अब गर्मी का मौसम होता है, काफ़ी गर्मी लगती है, और सुशीला के पास एक छोटा सा कूलर था। अकेली तो रहती थी, 2 कूलर रखने की ज़रूरत भी नहीं थी, छोटा सा कूलर होता है। तो इधर सुशीला जो है अपने दामान से बोलती है कि दामान जी आप बढ़िया इधर कूलर की हवा में सोना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और मैं छत पे सो जाऊंगी, बेटी जो है कमरे में सो जाएगी। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इसको प्यास लगती है। प्यास जब लगती है तो पानी पीने के लिए ये जहाँ पर पानी रखा रहता, घड़ा जो मटका रखा रहता, वहाँ जाता है, पानी पीता है। उतने में ये कमरे में झाँकता है तो इसकी बीवी सो रही थी। अब जैसे ही बीवी सो रही थी, बहुत दिन हो गए थे दोस्तों, इसका मन कर जाता है, मन होता है भाई बहुत दिन हो गए थे, और दामन का सोचता है कि चलो इधर अपनी बीवी को मना भी लूँगा और समय भी बिता लूँगा उसके साथ। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था कि उधर पर उसकी सास थी, इसकी बेटी को भी गर्मी लग रही थी, बेटी को गर्मी लगती है तो बोलती कि माँ आप इधर सो जाओ, मैं छत पे सो जाती हूँ। छत पर एक ही खटिया थी, जो खटिया होती दोस्तों छोटी सी एक ही थी, और ज़मीन पर इसलिए नहीं सो सकते थे, ज़मीन पर कीड़े वगैरह आते हैं, बहुत सारी मतलब दिक्कतें होती हैं। तो भाई ऐसे कुछ माँ बेटी के बीच बात होती है, तो बेटी छत पे चली जाती है और सास कमरे में। अब लेकिन ये दामन को नहीं पता, दामन को पता था कि सास ऊपर सो रही है। अब इधर अंधेरा था दोस्तों, कुछ दिखता नहीं है, अंधेरा था, और ये पलंग पे, उसी के पलंग पे आके लेट, मतलब नीचे जो कमरे पलंग था लेट जाता है, और उल्टी सीधी जगह भाई छूने लगता है। जब छूता है तो इतने में उसकी सास की सुशीला की नींद खुलती है। वो समझ जाती है कि दामान जी हैं, ये दामान जी का मूड हो गया है। अब बोलती कह रहे अब वो सुशीला बोलती दामान जी अभी क्या कर रहे हो, और क्या कहाँ कहाँ तुम हाथ लगा रहे हो। अब इधर पर दामान चौंक जाता है, दामन बोलता है अरे आप सासू माँ आप हो इधर पर, मैं तो सोच रहा था कि इधर रजनी है। तो इधर पर बोलती नहीं, रजनी तो ऊपर छत पे सो रही है, लेकिन दामान जी जो भी आप कर रहे थे उसमें मज़ा काफ़ी आ रहा था। इस प्रकार से सुशीला बोलती है। अब इन दोनों के बीच कुछ बात होती है, दामान और सास के बीच। अब दामान को ना जाने क्यों बहुत मज़ा आता है, दामान भी सास को नहीं छोड़ता है, सास भी दामान को नहीं छोड़ती है, और भाई इन दोनों के बीच बातचीत होती है। उसके बाद ये दोनों उसी एक ही पलंग में संबंध बना लेते हैं। अब जब संबंध बनाते हैं तो इधर पर सुशीला बोलती है कि देखो ज़रा आराम से, क्योंकि मुझको इन्फेक्शन हो जाता है, निचले हिस्से में काफ़ी मुझे कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो थोड़ा सा संभल कर। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो भाई इन दोनों की तबीयत खुश हो जाती है, ये दोनों जो है इस प्रकार से काम करते हैं। अब दोस्तों इधर काफ़ी मज़ा आ गया। अब ऐसा ही दोस्तों अगले दिन भी होता है, जब तक ये वहाँ रहता है दामान, जब तक ये काम होते हैं। फिर एक दिन तो जाना था। अब एक दिन जाना था दोस्तों, ये वापस दिल्ली अपनी बीवी को लेकर, रजनी को लेकर चले जाता है, लेकिन इसको अपनी सास की काफ़ी याद आती है, क्योंकि जो इसकी सास थी सुशीला काफ़ी एक्सपीरियंस वाली थी बोले तो, और काफ़ी जैसे चाहो वैसे जो है दामान की मर्जी के हिसाब से काम हो जाता था। तो दामान को ना जाने क्यों उसकी सास की काफ़ी याद आती। अब एक बार की बात है दोस्तों, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है सास की, सुशीला की। तो फ़ोन करती है, ऐसी सी बात है अपनी बेटी को, बेटी बताती है अपने पति को। तो ये बोलता है कि देखो ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सासू माँ को देख कर आ जाता हूँ जल्दी से, और अभी ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है, तुम क्या करोगी जाके, मैं ही जाता हूँ और 1-2 दिन में आ जाऊँगा वापस। तो रजनी तो खैर काफ़ी खुश हो जाती है। रजनी बोलती तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरी माँ को देखने जा रहे हो, क्योंकि ये बोलता है कि देखो रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, मैं जैसे तैसे चले जाऊँगा, तुम जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, 1-2 दिन में आ जाऊँगा। अब दोस्तों ये जाता है अपनी सास से मिलने, तो सास की ऐसी कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब थी नहीं, लेकिन ये फिर भी सास जो इसकी सुशीला होती है वो झूठ बोलते हैं रजनी से, और ये अपना कुछ दूसरे काम करने आया था। तो फिर से समय बिताता है अपनी सास के साथ। 2 दिन रहते हैं, 2 दिन के बाद फिर से ये चला जाता है। तो ये सिलसिला दोस्तों किसी को पता नहीं रहता है, चलता रहता है। अब ये रजनी को पता नहीं था कि मेरी पति जो है या फिर मेरी माँ जो है, दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। इस प्रकार से दामान को काफ़ी सास पसंद आ गई, सास को भी दामान पसंद आ गया। अब दोस्तों ऐसे करते करते बहुत दिन हो जाते हैं, काफ़ी दिन हो जाते हैं। अब कुछ बहाना मिलता नहीं, क्योंकि हर बार तो बहाना मारेगी नहीं इसकी माँ, रजनी की माँ सुशीला, कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, ऐसा है वैसा है, नहीं तो रजनी को शक हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो चक्कर है भाई, शक तो हो गई। तो अब दोस्तों बहुत दिन हो जाते हैं। तो इधर क्या होता है कि प्लान बनाता है दामान, और ये प्लान किसी को नहीं बताता है। दामान रजनी से बोलता है ऐसा है कि मेरी दोस्त की शादी है, तो मैं करीब 3 दिन के लिए जो है बाहर जा रहा हूँ, तुमको थोड़ा सा अकेला रहना पड़ेगा। इस प्रकार से रजनी को समझा देता। तो रजनी भी बोलती ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है कि वैसे ही मेरे दोस्त की शादी है, तुम क्या करोगे उधर जाके, तो मुझको जो है इधर भोपाल जाना है, मध्य प्रदेश भोपाल में मेरा दोस्त रहता है। इस प्रकार से रजनी से जो भी भाई झूठ वूठ बोल के चला जाता है, एक अपने दोस्त का नाम बता देता है। अब लेकिन दोस्तों ये भोपाल कहीं नहीं जा रहा था, ये जाता है उत्तर प्रदेश मेरठ।
उत्तर प्रदेश मेरठ जाता है। उत्तर प्रदेश मेरठ में जाके सोचता है कि मैं अपनी सासू माँ को सरप्राइज़ दूंगा। तो दोस्तों इसकी ट्रेन हो जाती है लेट, रात के करीब 11 बज जाते हैं इसको घर पहुँचते पहुँचते। अब जब घर पहुँचता है, जब ये अपनी सास के घर पहुँचता है सुशीला के घर पे, तो दरवाज़ा लगा रहता है। लेकिन दरवाज़ा लगा रहता है दोस्तों, उधर से मतलब कुछ आवाज़ें आ रही थी। अब वो देखता है कि आवाज़ें किस प्रकार से आ रही, सुनता है मतलब। अब खिड़की से झाँकता है, जब खिड़की से झाँकता है देखता है कि एक भाई बूढ़ा आदमी जो है और उसकी सास जो है दोनों लगे हुए हैं, दोनों काम कर रहे हैं इधर पर। अब जब काम कर रहे हैं इस प्रकार से उसकी तो भाई होश उड़ जाते हैं। वो तो सोचता था कि जो मेरी सासू माँ मतलब बड़ी सीधी सादी हैं, सिर्फ मेरे साथ समय बिताती हैं, लेकिन इसने तो किसी बुड्ढे को भी रखा हुआ है। अब इस प्रकार से उसको काफ़ी गुस्सा आती है। अब उधर पर वो दरवाज़ा खटखटाता है, थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। अब सास सुशीला देख के उसको चौंक जाती है, बोलती है अरे दामाद जी आप कैसे आ गए, कब आ गए। तो इधर दामाद बोलता है कि सासू माँ मैं तो आपको सरप्राइज़ देने आया था कि आप मुझको एकदम देखोगे सामने तो खुश हो जाओगी, लेकिन आपने तो उल्टा मुझको सरप्राइज़ दे दिया। अब एकदम से अंदर घुसता है ये, अब अंदर तो घुसे गई, अंदर तो घुसता है तो देखता है कि बुड्ढा बैठा हुआ है उधर पर। अब वो बोलता है, पूछता है बुड्ढा कौन है, तो इधर सुशीला झूठ बोलती है उससे कुछ, अरे ये तो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, ऐसा है वैसा है। तो अब वो बोलता है कि दूर के रिश्तेदार हैं तो इतनी देर क्यों लग गई दरवाज़ा खोलने में। तो ये बोलते हैं अरे वो ये बोलती सुशीला के काफ़ी नींद लग गई थी, हमारी नींद में थे तो हम सुन नहीं पाए, इसलिए जो है लेट दरवाज़ा खोला। तो दामन बोलता है कि आपने भी नहीं सुना और ये तुम्हारे रिश्तेदार इनने भी नहीं सुना, मुझको क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने सब देख लिया है, तुम दोनों के बीच क्या संबंध है और तुमको इन्फेक्शन क्यों होता है। तो ये बात सुनकर सुशीला जो उसकी सास होती चौंक जाती है, वो समझ जाती है कि दामाद जी ने सब कुछ देख लिया है। अब इधर पर जो बुड्ढा था, बुड्ढा भड़क जाता है, बोलता है कि तुमको क्या मतलब है, तुम तो अपनी जो है तुम तो अपनी बीवी के साथ रहो ना खुश, तुमको क्या मतलब है कि तुम्हारी सास किसके साथ समय बिता रही है नहीं। अब उस बुड्ढे को कुछ नहीं पता रहता है कि सास और दामाद के बीच क्या रिश्ता था। अब इधर पर भाई बुड्ढा और इसका दामाद दोनों लड़ पड़ते हैं। वो बोलता है कि मुझको भी पता है तू क्या करने आता है इधर पर। ऐसे लड़ पड़ते हैं और काफ़ी तेज़ तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, हाथापाई हो जाती है दोस्तों। जब हाथापाई होती है तो इसका जो दामाद है बुड्ढे को मार देता है। बुड्ढा वैसे ही मतलब भाई उम्र थी उसकी, अब मार देता उतने में उसके सर से खून बहने लगता है। अब आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि भाई लड़ाई हो रही है। वो कुछ लोग पुलिस को फ़ोन लगा देते हैं, पुलिस आती है, पुलिस तीनों को ले जाती है, सुशीला को भी, दामाद को भी और उस बुड्ढे को भी। अब जब मामला पूछा जाता है तो भाई पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस चौंक जाती है कि दामाद के जो है रिश्ते थे सास के साथ, और इधर बुड्ढा भी, उसके जो मोहल्ले में बुड्ढा रहता था दोस्तों, जो कि वो भी अकेले ही रहता था। तो इस प्रकार से ये भाई जब पुलिस को बात पता लगती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। अब दोस्तों कोई इसमें केस तो ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे थे। सुशीला भी अपनी मर्ज़ी से काम कर रही थी, वो बुड्ढा भी और दामाद भी। लेकिन इधर पर पुलिस इनको समझाइश देती है कि अब ऐसा करा तो तुमको अंदर डाल देंगे, और पुलिस उस दामाद को समझाती है कि देखो आप जो अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, नहीं तो हम तुम्हारी पत्नी को सारी बातें बता देंगे तो तुम्हारा उससे भी तलाक हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये बात रजनी को भी पता नहीं लगी है, रजनी को पता नहीं लगी है, सबको पता लग गया है, पूरे गांव को पता लग गया है। तो उधर से हालांकि सुशीला ने और मतलब उधर का जो है घर बेच के और कहीं चली गई है, क्योंकि सब मोहल्ले वाले को पता लग गया कि रात में बुड्ढा जो है आधी रात में इधर पर चुपके से जाता था, और ये सुशीला जो थी इसके रिश्ते जो है नाजायज़ जो संबंध है उसके अपने दामाद सगे दामाद के साथ थे। अब ये बात तो छुपेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों जब पुलिस में बात जाती है तो एक दूसरे के थ्रू जो है बात फैली जाती है। लेकिन ये बात अच्छी थी कि रजनी को पता नहीं था, रजनी दिल्ली में थी, उसको कुछ बात पता नहीं लगी, तो इधर वो अभी पत्नी के साथ ही रह रहा है, लेकिन इधर सास जो है वो गांव छोड़कर चली गई है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों घटनाएं होती हैं जो कि कई बार हमको पता लग जाती हैं, जैसे कि पुलिस तक बात पहुंच गई तो पता लग जाती है, कुछ सोशल मीडिया में आ गया, नहीं तो ऐसी घटनाएं कई होती हैं जो कि हमको पता नहीं रख पाती हैं। तो इधर मेरा उद्देश्य दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। गलत काम का गलत नतीजा है। इधर उसने दामाद ने गलत काम करा और सुशीला जो उसकी सास थी उसने भी गलत काम किया, दोनों ने ही गलत काम किया, दोनों ने अपनी मर्जी से किया। हाँ, सुशीला जो उसकी सास थी वो उस बुड्ढे के साथ रहती, कुछ करती, वो बात अलग थी, वो गैर इंसान था। लेकिन इधर दामाद तो भाई उसकी बेटी का ही पति था, सगी बेटी का, तो समझना चाहिए। लेकिन इधर लोग जोश में होश खो देते हैं, और अब क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसके आगे, आप ही कमेंट करके मुझे बताइए। तो इधर वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।